हाँ, कल हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, दिस वन, अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर, दैट फॉर्मूला यू विल यूज। हाँ, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर, नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था जीएम अपॉन आर इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जीएम अपॉन आर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा अपॉन जीएम, आर क्यूब अपॉन जीएम। तो अगर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जीएम। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, t इज इक्वल टू 4 पाई बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। तो ये फॉर्मूला हमारा टाइम पीरियड का हो गया, जनरल फॉर्मूला आर क्यूब अपॉन जी एम। एक बात इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पे देखो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से मालूम चलता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, कॉपीड इन दिस फॉर्मूला, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। या तो गैप दे, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड समझ में आया, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है। तो स्पीड क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने। Scroll down, sir. इसे 2 मिनट ऊपर लो ना। Done, sir. ओके,
सो हमने फॉर्मूला किया टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ओके, अच्छा स्मॉल आर को आप आर प्लस एच भी लिख सकते हैं, और करके लिख रहे हैं, स्मॉल आर इज आर प्लस एच रेडियस प्लस हाइट। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, स्मॉल आर को आप लिख सकते हैं आर प्लस एच क्यूब अपॉन जीएम, ये भी लिख सकते हैं। This equation number 1. So we have arrived at equation number 1. अच्छा, इसमें भी पेज 96 पे काफी डिस्कस किया गया है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें इसको मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन। जी एट सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस पे जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जीएम कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर। तो जीएम की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, जीएम की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। ये सब इतना याद नहीं कर पाओगे, मॉडिफिकेशन मालूम होना चाहिए। आर प्लस एच क्यूब, जीएम की जगह क्या रख देंगे हम लोग, जीएम की जगह हम लोग हमेशा जी आर स्क्वायर रख सकते हैं, ये बात को ध्यान रखना। हाँ, तो जीएम की जगह हो जाएगा दैट इज जी आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ इसी तरह हाइट का भी फॉर्मूला ले सकते हैं, जी एट हाइट। हाइट का फॉर्मूला था दैट इज जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। सो जीएम क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट जीएम हियर, यहाँ पे जीएम की वैल्यू रख देंगे, तो जीएम की वैल्यू रख देंगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल जीएम की वैल्यू रखेंगे एक आर प्लस है, टी इज इक्वल 2 पाई आर प्लस एच अपॉन जी एच। ये सब बुक में दिया हुआ है आपके, हाँ ध्यान रखना। तो आप इतना याद नहीं कर पाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको मॉडिफिकेशन मालूम होना चाहिए कैसे इसको चेंज करते हैं। तो ये हो गया दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले, मेन फॉर्मूला है दिस वन, बाकी दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले आ गए, मॉडिफाई करना पड़ता है इसको। अप्रोक्सीमेशन, ऐसा होता नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेशन बार बार हम लेते हैं। सैटेलाइट और सरफेस के बहुत क्लोज आ गया, सैटेलाइट और सरफेस के बिल्कुल क्लोज आ गया, रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ। वैसे होता नहीं है लेकिन क्लोज टू अर्थ। पेज 96 पे सब फॉर्मुलेस दिए हुए हैं, ठीक है। सो क्लोज टू द अर्थ लेंगे तो हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस, इतना ज्यादा स्मॉल है कि आर प्लस एच को आप आर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हाइट इज निग्लेक्टेड, हाइट को निग्लेक्ट कर दो। तो हाइट को निग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे हाइट को निग्लेक्ट कर दो,
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू एच चला जाएगा इसमें से, एच को इग्नोर कर दो, तो 2 पाई आर क्यूब अपॉन जीएम ना, ये आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब अपॉन जीएम। और अगर इक्वेशन नंबर 2 से निगलेक्ट करें एच को तो क्या होगा? अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से निगलेक्ट करूं देन फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से निगलेक्ट कर रहा हूं देन √2 पाई √2 पाई 2 √पाई आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आएगा क्या? मैं ब्रैकेट में क्या लिखूं ये रूट के अंदर? आर अपॉन जी। वेरी गुड, आर अपॉन जी। अच्छा, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, हाँ इसकी वैल्यू फिक्स होती है, मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती, दैट इज इक्वल टू 84 मिनट्स नियर अबाउट, या फिर ये 1.4 आवर्स, या फिर ये 5705 सेकेंड, ऐसे कुछ आता है। तो सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ याद करके जाना, 84 मिनट्स लगते हैं उसको। अगर अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज है ना तो 84 मिनट्स लगेंगे उसको। तो जो स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं ना, जो अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज होते हैं, जो रिमोट सेंसिंग अर्थ को स्कैन करते हैं, जो मिलिट्री सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट जो भी बोलेंगे, उनका नियर अबाउट टाइम पीरियड 84 मिनट्स के बहुत क्लोज होता है। मतलब अपना एक सर्कल जो है वो 84 मिनट्स में नियर अबाउट रिवॉल्व कर लेते हैं वो लोग। डन सर। सो देखो फॉर्मुले ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मुलेज बहुत हैं, टाइम पीरियड की 3-4 फॉर्मुलेज आ जाते हैं, फिर कल हमने क्रिटिकल वेलोसिटी किया था उसके भी फॉर्मुलेज आ जाते हैं, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 96, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये क्या है बाइंडिंग? कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन? हो गया? यस सर। ओके, नाउ सबसे पहले हम आते हैं, एक सेकंड में देख लूं आपके बुक में डेरिवेशन दिया है कि नहीं दिया, लेट मी चेक इट फर्स्ट। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नाउ दे रखा है डेरिवेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, नहीं दे रखा है डेरिवेशन, तो ठीक है, लेकिन ये तो शॉर्ट में इधर लगाना पड़ेगा। चेक कर लो डेरिवेशन आपकी बुक का, डेरिवेशन भी दे रखा है। एक सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। आप कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो बचपन में पढ़ा हुआ है हमने, mgh, लेकिन वो फॉर्मूला जो mgh अलग फॉर्मूला होता है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। ग्रेविटेशनल, ये पेज नंबर 90 पे दिया हुआ है, पेज 90 आपके बुक में पेज नंबर 90 पे दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी पीई बोल सकते हैं, या इसको यू से भी डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर यू से भी। हम लोग जो 11th 12th में पोटेंशियल एनर्जी को यू से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, जिसको हम लोग
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh पढ़ते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ mgh। ये यूज कब करते हैं? व्हेन हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट जो है रेडियस से बहुत कम होना चाहिए, तब mgh यूज करते हैं। आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो mgh फॉर्मूला ऐसे यूज नहीं करते हैं। mgh फॉर्मूला कब यूज होते हैं? जैसे हाइट 100 मीटर 200 मीटर इतने ही तो रहते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाइट लेंगे, सैटेलाइट की हाइट तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में होती है, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं रहता। तो फिर हमारे पास फिर दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर व्हेन हाइट इज कंपेरेबल टू रेडियस और हाइट इज ग्रेटर देन रेडियस। तो इस तरह का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं, समझा रहे हैं कैसे आते हैं। ठीक है, फॉर ग्रेटर हाइट। ठीक है, अच्छा पहले फॉर्मूले का तो मतलब नहीं, वो एमजीएस तो इस चैप्टर का है भी नहीं, वो तो ऐसे बता दिया एमजीएच भी फॉर्मूला होता है। हाँ, हम लोग दूसरे वाले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ कमिंग टू डेरिवेशन ऑफ आई एम गोइंग टू डेरिवेशन ऑफ दिस वन, डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Derivation of gravitational potential energy. Okay, let me start करें क्या? सेकेंड डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, दिस वन इसका। Here. Yes, sir. Okay. Now come to the derivation. अच्छा, ये सपोज कर लो अर्थ है, हम लोग यहाँ पे अर्थ ले लेते हैं। ये काम करते हैं, एक मास ले लेते हैं, लेट्स से m1। और another mass is here, एक दूसरा मास इधर रखा है। उस मास, ये मास जो है, इसका डिस्टेंस जो है वो आर आई है। आई फॉर इनिशियल डिस्टेंस। आई डिस्टेंस का मतलब आर आई, आई मतलब इनिशियल डिस्टेंस। इसका मुझे मूव करके इधर से यहां पे लाना, इधर यहां पे मुझे इस मास को मूव करके इधर लाना। ठीक है, तो व्हाट इज द फाइनल डिस्टेंस? आर एफ, दैट इज द फाइनल डिस्टेंस। तो मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को मूव करके मुझे यहां तक लेके आना। हियर इज द मास m1 ले लेते हैं और इसको m2 ले लेते हैं। लेट्स टेक m1 एंड m2। तो मुझे इसको इधर से लेकर इधर तक मूव करके लाना। ठीक है, तो अगर तुम बोलोगे तो m1 m2 के बिटवीन इनिशियल डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आई आर आई, आई मतलब इनिशियल। और अगर मैं m2 को और क्लोज ले आऊंगा तो फाइनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर एफ, ऑफ एफ मतलब फाइनल डिस्टेंस। तो मुझे इसको इधर से इधर तक लेके आना। हियर आई वांट टू जैसे मुझे यहाँ ले जाना है। हियर तो मुझे यहाँ लाना। आर गेटिंग? हमें क्या करना है? अच्छा, तो मैं फिजिक्स में क्या होता है, ऐसे नहीं कि एकदम से आप ले आए, नहीं, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली लेके आना, स्लोली। तो ठीक है, मैं इसको लेके आ रहा हूँ। जैसे ये आई एम ब्रिंगिंग इट, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, या नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, इसको इधर लेके आए, यहां तक लेके आए इधर, और यहाँ पे लाके स्टॉप किया उसको। इधर लेके आए, यहाँ पे लाके स्टॉप किया। इसको एक सेकंड बेटा, मैं थोड़ा सा एक डायग्राम थोड़ा बहुत कंजेस्टेड लग रहा है मुझे, थोड़ा दूर कर देता हूँ।
ये इनिशियल डिस्टेंस है और मुझे यहाँ पे लेके आना है, दिस इज द फाइनल डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा आपने इसको मूव करना स्टार्ट किया, आप इसको यहाँ पे ले आए, हियर लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर अट्रैक्टिंग, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये M2 को यहाँ पे ले आया, M2 को मूव करके मैं इधर ले आया, तो यहाँ पे लाएंगे तो लेट्स से अब यहाँ पे जब आएगा तो इसका डिस्टेंस, एक सेकेंड, M2 को मैं मूव करके इधर से इधर ले आया, यहाँ पे ले आया, ना M2 इसी का। अब जो है इसका डिस्टेंस कितना हो गया है, लेट्स से चेंज हो गया, लेट्स से R हो गया। तो एट पॉइंट ए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मैं इसको मूव करके ला रहा हूं, लेट इज मूव फ्रॉम हियर, इट इज स्टार्ट यहां से हो रहा है, इसको मूव करके मैं इधर से इधर लाया, अब डिस्टेंस कितना रह गया R। नाउ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन बिटवीन एट पॉइंट ए gravitational force between M1 and M2, gravitational force between M1 and M2, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ले आया, मैंने रोक दिया। अब मैंने इसको थोड़ा सा और आगे मूव किया, लिटिल बिट स्मॉल डिस्टेंस और मूव किया इसको, ठीक है, थोड़ा और आगे इसको मूव किया, इतना स्मॉल डिस्टेंस था, जस्ट वेट, ये दोनों एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे। अब मैंने इसको थोड़ा सा और आगे मूव किया, ये डी आर, छोटा सा डी मतलब वेरी वेरी स्मॉल, थोड़ा सा और मूव किया डी आर इतना छोटा डिस्टेंस है कि अज्यूम हमने किया कि फोर्स चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क इसको, ये पॉइंट बी हो गया, नाउ दिस पॉइंट इज बी, उसको ए से बी मूव किया, ए से बी, तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन in moving from A to B, from A to B through distance dx dr, कितना डिस्टेंस मूव किया, डिस्टेंस dr, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए से बी मुझे मूव करना है, फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन छोटा ले लेते हैं, फोर्स एफ हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी आर। अब ये जो फोर्स की वैल्यू निकाली थी ना, उसको लाके यहाँ पे रख दो। हमने अज्यूम किया फोर्स चेंज नहीं हो रहा, छोटा डिस्टेंस है, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, हो गया। ठीक है, तो देखो हमने स्टेप क्या किया, इसको मूव करना स्टार्ट किया, ए पे लाके रोक दिया, रोकने के बाद वहां से अट्रैक्शन नोट कर लिया, कितना अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स नोट कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या हुआ, ओके राहुल, ठीक है ना। उसके बाद तुमने थोड़ा सा और आगे मूव किया, बी, वर्क डन निकाल लिया। अब हमने इसको फाइनली मूव करते 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 मैं इसको यहां तक ले आया जहां पे मुझे लाना था इसको, नाउ M2 इज हियर, अब इसको मूव करके इधर ले आया बेटा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन किधर होगा, टोटल वर्क डन, total work done in moving from initial distance to final distance, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज F इंटू डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डी डब्ल्यू की वैल्यू यहां पे रख देंगे,
पुट द वैल्यू ऑफ DW हियर। अब ये DW की जो वैल्यू होगी ना, ये इसमें रख देंगे, ठीक है। DW की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दी, ठीक है, समझ में? तो DW की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाके रख देते हैं इधर। तो इधर रख देंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट बाहर चला जाएगा, तो G बाहर चला जाएगा, M1 M2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे 1/r²। और कहां से कहां तक मूव करना है, फ्रॉम इनिशियल डिस्टेंस टू फाइनल डिस्टेंस, लिमिट लगा देंगे इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर अब हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, G बाहर चला जाएगा, M1 M2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r⁻⁻² ऊपर चला गया, dr, इनिशियल डिस्टेंस टू फाइनल डिस्टेंस। अच्छा, मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, क्या फॉर्मूला था, x⁻n+1/n+1। पावर बढ़ता है ना, तो पावर बढ़ता है +1, तो यहाँ पे -2 +1 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा फिर हमारे पास, -2 +1, तो क्या रह जाएगा, -2 +1 +1 करते हैं ना, तो ये हो जाएगा GM1 M2 -2 +1 अपॉन -1, n+1/n+1, ये करते हैं ना, n+1/n+1, तो -2 +1 इज -1, फिर नीचे भी करेंगे n+1, तो -1, इनिशियल डिस्टेंस टू फाइनल डिस्टेंस, माइनस बाहर ले लो, GM1 M2, और ये हो जाएगा 1/r, इनिशियल डिस्टेंस टू फाइनल डिस्टेंस। अब लिमिट रख देंगे अपर माइनस लोअर, तो GM1 M2 अपर रखेंगे तो 1/ फाइनल डिस्टेंस, 1/ इनिशियल डिस्टेंस, अपर माइनस लोअर, माइनस अंदर ले जाओ, तो GM1 M2 इनिशियल डिस्टेंस माइनस फाइनल डिस्टेंस। पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं आपके CET वगैरह में, तुम्हें फॉर्मूला लर्न करके जाना पड़ेगा। दो मासेस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस। इनिशियल पहले आता है, माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे। गॉट इट? देख लो स्टेप, जस्ट सी द स्टेप्स। हम इसको RI से RF तक मूव करना था मुझे। Open this formula, sorry, diagram first. ये डेरिवेशन पेज नंबर 90 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 90। सर एक बार डायग्राम समझाइए ना। डायग्राम समझा रहे हैं वापस। हाँ, तो स्टार्ट कहां से किया इसको मूव करना, इधर से स्टार्ट किया। इसको मूव करके M2, किसको मूव किसको कर रहे हैं, M2, तो पहले M2 को मूव करके कहां पे लाए, A पे लाए, ठीक है, A पे लाए, तो A पे लाके रोका, डिस्टेंस R था A पे, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दिया। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब M1 M2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और आगे मूव किया, B तक मूव किया, मतलब A से B मूव किया। कितना डिस्टेंस मूव किया, dr, तो वर्क डन निकाल लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इसको मूव करते करते यहां तक ले आया, यहां से स्टार्ट करके दो जगह रोका, A पे रोका, फिर B पे रोका, वर्क डन निकलने से
स्टार्ट यहां से किया, ए पे स्टॉप करके फोर्स निकाला, फिर बी पे स्टॉप करके वर्क डन निकाला, फिर इसको यहां पे लाया, फिर टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट कर, इनिशियल डिस्टेंस टू फाइनल डिस्टेंस, इधर से इधर तक इंटीग्रेट कर दिया, फ्रॉम हियर टू हियर। समझ में आ रहा है? कहां पे गड़बड़ हो रहा है, कहां नहीं समझ में आ रहा बताइए? उसको दो जगह रोकना जरूरी है, एक जगह रोकेंगे तो फोर्स मिलेगा और दूसरी जगह रोकेंगे तो वर्क डन निकालना है। उसके बाद इनिशियल डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस, मतलब ये टोटल वर्क डन क्या होगा, दिस टोटल वर्क डन इज व्हाट, ये टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, तो इनिशियल और फाइनल को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब पूरा इंटीग्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स। Yes, sir. Thank you, sir. Sir, scroll down. जस्ट इंटीग्रेशन वाला भी देख लो कैसे किया, n+1 अपॉन n+1, Sir, scroll down.
लिंक जा रहा है, लिंक दूसरा लिंक चेंज कर लेना, 1 मिनट में जाएगा, तो आप लोग कम विद द सेम लिंक। अभी अभी तो चल रहा है, आ गया, लगनी है। आम्ही केबल पाठवलाय. आम्ही एकदा बघून